हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने करणी का गुणा करने के बारे में चर्चा किया है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी जो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं उनमें भी करणी के गुणा, जोड़, घटाना और भाग के बारे में मैंने विधिवत चर्चा किया है, विधिवत अभ्यास कराया है और विधिवत बताया है। तो आप उन पिछली वीडियोस को भी देख करके आसानी से जो है अन्य चीज़ों को भी समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी मैंने करणी का गुणा का ही प्रकरण लिया है और करणी के गुणा के इस प्रकरण को आप जो है आसानी से समझ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और करणी का गुणा कैसे किया जाता है इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो फिलहाल जो मैंने पहला प्रश्न लिया, आप में पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न कुछ इस तरह का है। यह पहला प्रश्न है, मान लीजिए हमें गुणा करना है 1 करणी में 2 और गुणा 1 करणी में 5। इसे हमें गुणा करना है। तो इसे गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे। अगर कोई राशि कटने वाली है, डिवाइड होने वाली है, तो उस राशि को हम डिवाइड भी कर लेंगे। अन्यथा अगर राशि डिवाइड होने वाली नहीं है तो हम उसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और √2 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे, क्योंकि √2 और √5 समान घात वाली करणियाँ हैं। तो इनको गुणा करना बिल्कुल सीधा एकदम एक लाइन में प्रकरण आ जाएगा आपको। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 × 1 बाई √2 × 5 हो जाएगा। और इस तरह से जो हम गुणा करेंगे वह हो जाएगा 1/, यह हो जाएगा √10, यह हो जाएगा √10। इसी तरह से दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल जो है यह है, मान लीजिए हमें गुणा करना है 7√3 × 2√5। अब इसमें भी आप देखें कि 7 न्यूमरेटर है और 2 न्यूमरेटर है, इसका आपस में गुणा कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई राशि किसी से डिवाइड होने वाली नहीं है। तो 7 × 2 हो जाएगा और फिर चूंकि √3 और √5 दोनों समान घात की करणियाँ हैं तो हम 3 से 5 में सीधे गुणा करके करणी लगा लेंगे। तो यह हो जाएगा 3 × 5 यानी 5 × 3 और यह हो जाएगा 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा और 22, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल को आप देखें, 1 करणी में 5 और गुणा 2 करणी में 7। इसको हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 गुणा हो जाएगा 2 बटे 5 का गुणा 7 में हो जाएगा, क्योंकि समान घात की करणी है। तो 5 × 7 यह बराबर हो जाएगा 2 × 2 और 5 से 7 में गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो यह 3 उदाहरण सिंपल उदाहरण है और सिंपल उदाहरणों के माध्यम से पहले हम सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, मान लीजिए हमारे पास है 5 करणी में 3 और गुणे मान लीजिए हमारे पास है करणी में 6 करणी में 7। अब इसको हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से गुणा कर लेंगे और गुणा करना बहुत कठिन भी नहीं है। यह हम 5 लेंगे और करणी में जो 6 है इसको तोड़ देंगे, करणी में 2 गुणा हो जाएगा करणी में 3, करणी में 2 और गुणा करणी में 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यह नीचे करणी में 3 है और फिर गुणे करणी में 7 है। अब यह करणी में 3 इस करणी में 3 से डिवाइड हो जाएगी, बट कट जाएगी और तब हमारे पास बचेगा 5√2। हम लिख लेंगे 5√2 बाई √7। तो इस तरह से इसका जो है गुणा इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इन सिंपल करणियों को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल से साधारण से करणी के गुणे आपके आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे।
अब हम आगे चलते हैं और कुछ इसी तरह के अन्य सवालों को भी लेकर के हल करते हैं। इसको जितना ही बिना स्किप किए हुए जितना ही चीज़ों को आप बारीकी से समझ लेंगे उतना ही करणी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना आसान रहेगा। हमने 5वां सवाल लिया है। मान लीजिए हमारे पास है करणी में 10 बटे करणी में 11 गुणा करणी में 3 बटे करणी में है 15। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी लगाने के लिए हम देखते हैं कि यह करणी में जो 10 है यह 2 खंडों में टूट जाएगा। यह टूटेगा करणी में 2 और गुणा करणी में 5, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 5। तो करणी में 2 और गुणे करणी में 5, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। यह करणी में 3 ऐसे ही हम लिख लेंगे और बट्टा जो 11 है वह 11 ही लिख लेंगे। अब यहाँ 15 जो है इसका 3 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड होगा, एक होगा 3 और एक होगा 5, तो 3 पच्चे 15। तो हम इसको लिख सकते हैं करणी में 3 और फिर करणी में 5। अब आप यहाँ देखें करणी में 5 और करणी में 5 यह डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास बचेगा करणी में 2 और करणी में 11, क्योंकि यहाँ जो करणी में 3 है यह करणी में 3 और यह जो करणी में 3 है यह इससे डिवाइड हो जाएगी। तो करणी में 5 करणी में 5 से डिवाइड होगा और करणी में 3 करणी में 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बचेगा करणी में 2 बटे करणी में 11, तो यह हो जाएगा करणी में 2 और बट्टा करणी में 11 हो जाएगा। और इसको हम सीधे लिख सकते हैं करणी में 2 बटा 11, क्योंकि करणी 2 और करणी में 11 समान घात की करणियाँ हैं, तो हम इनको आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं करणी में 2 बटा 11। अब हम अगला सवाल लेकर के चलते हैं। 6वां सवाल है कुछ इस तरह का। मान लीजिए हमारे पास है करणी में 3 गुणा करणी में 21 और गुणा करणी में 2 बटे करणी में, मान लीजिए हमारे पास है 15, करणी में 2 बटे करणी में 15। अब इसको भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या अभाज्य गुणनखंड से कोई राशि कट सकती है। यहाँ 15 जो होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 15 3 से डिवाइड होगा और 21 2 से नहीं डिवाइड होगा, और यह 3 से डिवाइड 21 भी हो सकता है, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। या हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको करणी में लिख लें, या तो चूंकि समान घात की और समान घात की करणी है तो हम भाग भी दे सकते हैं। फिलहाल लगाने के लिए हम यही कर लेते हैं, सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। करणी में 3 गुणा करणी में 2 और बट्टे हम लिखते हैं करणी में 21 को लिख सकते हैं करणी में 3 गुणा करणी में 7, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। करणी में 3 गुणा करणी में 7 होगा, और इसी तरह से करणी में 15 को हम चाहें तो फिर इसका भी कर सकते हैं, करणी में 3 गुणा करणी में 5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यह करणी में 3 इस करणी में 3 से डिवाइड हो जाएगी, यह कट जाएगी, बट जाएगी, और तब हमारे पास बचेगा सिर्फ ऊपर करणी में 2 और नीचे करणी में 3, करणी में 7, करणी में 3 और करणी में 5। तो हम क्या करेंगे, करणी 2 ऐसे ही लिख लेंगे, उतार लेंगे इसको न्यूमरेटर को, और चूँकि इस करणी में 7, करणी में 3 और करणी में 5 यह तीनों समान घात की करणियाँ हैं, तो इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 7 तिया 21 और 21 में 5 से गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो हमारा कुल हो जाएगा करणी में 105। और इसको हम बड़े बारीकी से जो हमारा प्रकरण है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह समान घात की करणी है तो हम सीधे लिख सकते हैं 2 बटे करणी में 2 बटे 105। तो इस तरह से 6 उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि करणी के सामान्य जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उनको गुणा करना आसान है। इन छोटे छोटे चीज़ों को ही सीख करके हम अपने गणित को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ और उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से इसको देखते हैं। मान लीजिए हम जो है एक और एग्जाम्पल जो लेते हैं वह एग्जाम्पल हमारा है करणी में 3 और प्लस यहाँ 2 है और बटा करणी में 3 और यहाँ धन 1 है, और हमको गुणा करना है करणी में 3 धन 1 बटे करणी में 5 से। अब यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ जो हमारा प्रकरण है ऊपर लिखा हुआ है √3 और +2 और फिर बटा √3 और +1 इंटू √3 + 1
डिवाइड बाई √5। तो अब हम क्या करेंगे, √3 + 1 यहाँ डिनोमिनेटर में है, हर में है, और √3 + 1 यहाँ अंश में है। तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं, यानी √3 + 1 और यह √3 + 1 यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा √3 + 2 बट्टे √5 केवल बचेगा। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, और इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 2 एक कोष्ठक में, और यह हो गया √3 + 1 और बटा यह हो जाएगा √3 और +1 और ये हो जाएगा √5। अब हम इसको आसानी से इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, √3 + 2 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 और +2 और बट्टे यह हो जाएगा √5। चूँकि यहाँ 2 जो है यह रूट में नहीं है, केवल 3 रूट में है, तो हम इसको सिंपल वे में ऐसे ही लिख लेंगे √3 + 2 बाई √5। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए √3 है और बटा √7 इंटू √14 बाई 3√2 है। अब हमें इसे गुणा करना है। अब सिंपल वे में यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से कि 14 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7 दूना 14, यानी यहाँ √2 हो जाएगा। यह 7 से 14 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, यहाँ √3 है और यह केवल 3 है। तो इस पूरे प्रकरण को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। हम √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। आप जानते हैं इसको कि 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और फिर इंटू √3 है, हम लिख लेंगे √3 इंटू √14 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √7, √2 इंटू √7, तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14 और बट्टे फिर जो यह √7 है हम √7 लिख लेंगे, गुणा जो 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जिस तरह से 2 को लिखा गया √2 इंटू √2, यानी √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3 को हमने 2 खंडों में तोड़ लिया, √3 इंटू √3, और फिर यह जो 2 है हम इसको √2 ऐसे ही लिख लिया। अब हमने इसको सिंपल वे में सब तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम इसको आसानी से जो है देख सकते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो रहा है। √7 से √7 डिवाइड हो जाएगा, √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या, आप सिंपल वे में देखें, यह जो है क्या बचा हमारे पास, यहाँ नीचे √3 बचा, यहाँ नीचे क्या बचा, √3 बचा, और √3 के बाद यह आप देखें कि जो √2 है, फिर हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो वह 2 ही होगा, और हमारा ये ऊपर का सब कट चुका है, नीचे केवल √3 बच रहा है। तो यह हो जाएगा √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर यह जो √3 है हम इसको √3 यहाँ पर लिख लेंगे। तो √2 का √2 से गुणा करने पर फिर यह आपका होगा, यही √2 होगा, और फिर यह जो नीचे यह √3 बचा हम इसको √3 लिख लेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम आसानी से विधिवत जो है उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ करके या भाग भी दे करके हम आसानी से जो इस तरह की गुणा के करणी के गुणा के सवाल हैं आसानी से हम इनको लगा सकते हैं। अब हम एक नवा सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है कुछ इस तरह का सवाल है, √3 + √5 बाई √3 माइनस √5 इंटू √3 माइनस √5 बाई मान ली 3 और फिर √3 और प्लस √5। अब इस तरह का है, इसको भी आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से अगर देखें
तो √3 प्लस √5 यहाँ अंश में है और √3 प्लस √5 यह हर में भी है। तो यह √3 प्लस √5 और नीचे का जो √3 प्लस √5 है यह आपस में डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और √3 माइनस 5 यहाँ हर में है और √3 माइनस √5 यह अंश में है, तो यह भी डिवाइड हो जाएगा। तो यह डिवाइड होगा। अब फिलहाल हम इसको सुविधाजनक ढंग से इसको पहले लिख लेते हैं, √3 प्लस √5 और फिर यह हो गया √3 माइनस √5 बाई √3 माइनस √5 और फिर ये हो जाएगा इंटू 3 और यह हो जाएगा √3 और प्लस √5। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से आप देख रहे हैं कि हम इसको तोड़ लेंगे या काट लेंगे, या इससे डिवाइड हो जाएगा और यह राशि इससे डिवाइड हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारा 1 हो जाएगा और बटे जो नीचे यह 3 है यह 3 रह जाएगा। तो इस तरह से इसको कैंसिल करके और इस तरह के सवालों को हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने करने के छोटे छोटे उदाहरणों को सिंपल वे में समझाया, आपको बताया, स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने करनी की गुणा के नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के और सवालों को लेकर के आपको जो है हल करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।